अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सुपरवाइज़ लर्निंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं मशीन को और आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास ऐसी मशीन लर्निंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करने हैं सुपरवाइज़ लर्निंग के एल्गोरिदम, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग कुछ डाटा एक्स आउट इनपुट भी प्रोवाइड करें, ठीक है, और कुछ जो है हम लोग आउटपुट भी प्रोवाइड करें और उस फिर इनपुट आउटपुट डाटा को यूज़ करके कुछ प्रिडिक्ट करें, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन से मुराद ये कि हम लोग सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट कर दें एक्स और वाई के दरमियान, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट एनी आउटपुट वाई फ्रॉम एनी इनपुट एक्स। यानी कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड किया हुआ है उसके अलावा अगर हमें कोई किसी डाटा के ऊपर किसी डाटा का आउटपुट निकालने के लिए कहा जाता है तो हम लोग उसको भी निकाल सकें इस लेबल्ड डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है। फॉर अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास किस तरह से डाटा जो है प्रोवाइड किया जाता है और हम लोग उससे प्रोडिक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हमें जो है ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड किया गया, ये हमारे पास एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन को फाइंड करने का फार्मूला है वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई हमारे पास यहाँ पे उसी तरह आउटपुट है, एक्स हमारे पास इनपुट है, एम बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास वेटेज ऑफ एक्स है या हमारे पास जो है ना ये स्लोप होती है, और सी हमारे पास कांस्टेंट है कि इन केस अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे एम को भी पहले फाइंड करना है और सी को भी फाइंड करना है। तो एम को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, एम इज़ इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने सी फाइंड करना है और सी का हमारे पास फार्मूला है समेशन वाई माइनस एम समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब इसका मतलब ये है कि हमें एक्स वाई भी फाइंड करने की ज़रूरत है, समेशन एक्स फाइंड करने की भी ज़रूरत है, समेशन वाई फाइंड करने की भी, ठीक है। फिर हमारे पास ये है सारा कुछ जो है ये सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेबल में क्या करेंगे, एक्स स्टेरिक वाई को भी कैलकुलेट कर लेंगे यहीं पे, और उसके अलावा हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होगा तो हम लोग उसकी समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स वाई हमारे पास क्या आएगा, 2 6 15 16 और 30। उसके अलावा हमारे पास एक्स स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 4 9 16 और 25। अब अगर हम लोगों ने इनका समेशन फाइंड करना है तो एक्स का समेशन हमारे पास आएगा 15, इसी तरह वाई का हमारे पास समेशन वाई आएगा हमारे पास 20, और समेशन एक्स स्टेरिक वाई हमारे पास आएगा 69, और एक्स स्क्वायर आएगा 55, ठीक है। अब हम लोग इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इन फार्मूलाज में पुट करेंगे, एम और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस एम और सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके फिर एक्स की जो भी वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाएगी इनके अलावा, यानी कि ये तो हमें एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रोवाइड की गई ना, इसके अलावा अगर हमें कुछ और एक्स की वैल्यू यानी कि इसके ट्रेनिंग डाटा के अलावा कुछ और दिया जाता है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं ये एम और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर आपके साथ ये फार्मूला शेयर करती हूँ किस तरह करेंगे। ओके जी, अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके हम लोग एम और सी की वैल्यू निकालें तो हमारी एम और सी की वैल्यू ये निकलती है। यहाँ पे जो एन है ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ठीक है। अब हम लोग वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वाई इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.9
और x की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दी हुई थी 1 2 3 4 5 ट्रेनिंग डाटा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमें x की वैल्यू दी हुई है 6, यानी कि ये हमारे पास गिवन जो नॉलेज बेस है उसके अंदर ये इनपुट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसी लीनियर डाटा को यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर x 6 होता है तो हमारी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है 6, और हमने करना क्या है प्लस करना है इसके अंदर इस c की वैल्यू को, यानी कि 1.3 को। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 6.7। ठीक है, अब हमने लीनियर रिग्रेशन को किस लिए यूज़ किया कि जो ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, जो नॉलेज बेस में हमारे पास डाटा स्टोर करवाया हुआ है, उसकी बेस के ऊपर अगर उससे रिलेटेड कुछ और डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि हमारी आउटपुट क्या जनरेट हो सकती है। ठीक है।